आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, घड़ी की सुइयों ने किया इशारा, सुबह के 5 बज चुके हैं और जैसा कि आप जानते हैं प्रश्नोत्तरी पेपर प्रतिदिन सुबह 5 बजे आपको मिलती है, जिसका आपको रहता है बेसब्री से इंतजार। तो आज की इस प्रश्नोत्तरी पेपर को प्रारंभ करें उससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कम समय में वन लाइनर शैली में 50 प्रश्नों का रिवीजन कहीं नहीं, सिर्फ यहाँ पर। तो साथियों, प्रारंभ करते हैं आज की पाठचर्या, लेकिन उससे पूर्व देखेंगे आज का मॉर्निंग कोट्स कि जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वह असंभव है। प्यारे साथियों, किसी कार्य को जब तक आप प्रारंभ नहीं करते हैं या देख करके दूर से ही डरते रहते हैं तब तक वह आपको कठिन लगता है, लेकिन जिस दिन आप उसमें रम जाते हैं, अभ्यस्त हो जाते हैं, बहुत आसान काम दिखाई देने लगता है वह आपको। तो अध्ययन भी आप इस तरह से कर लीजिए कि आपका रिजल्ट आपको आसानी से मिल सके। तो आज की पाठचर्या को प्रारंभ करते हैं और देखते हैं आज की पाठचर्या का पहला प्रश्न। हमारी जापान यात्रा वृतांत के लेखक कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। हमारी जापान यात्रा वृतांत कन्हैयालाल मिश्र द्वारा लिखा गया है। 1932 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि परती परिकथा उपन्यास के उपन्यासकार कौन है, तो परती परिकथा उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखी गई 1957 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। प्रश्न संख्या 3, मुख्यार्थ बाधा किस शब्द शक्ति का लक्षण है, तो मुख्यार्थ में जब बाधा उत्पन्न होती है तो वहां पर लक्षणा शब्द शक्ति होती है, लक्ष्यार्थ उसका अर्थ लेते हैं। प्रश्न संख्या 4, निज भाषा बोलहूं लिखूं पढ़ूं गुनहूं सब लोग, करहूं सकल विषयन विषय निज भाषा उपयोग। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है, तो यह श्रीधर पाठक की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न, गणपत चंद्र गुप्त ने सूफी शाखा का प्रथम कवि किसे माना है। गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार अशाइत सूफी कवि के प्रमुख कवि हैं, जिनकी रचना हंसावली और रचना काल 1370 ईस्वी। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है, तो संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। और भाषा भूषण के रचनाकार कौन है, तो भाषा भूषण कृति के रचनाकार जसवंत सिंह हैं। 212 दोहों में, जिसमें 10 दोहों में उसकी भूमिका है, 202 दोहों में 116 अलंकारों का विवेचन किया गया है। यानी भाषा भूषण कृति जो है इसके रचनाकार जसवंत सिंह हैं। इसमें 212 दोहे हैं और इनमें से 10 दोहे जो हैं ग्रंथ की भूमिका के रूप में हैं और 202 दोहों में 116 अलंकारों का विवेचन किया गया है। अगला प्रश्न है कि रामाश्वमेध राम काव्य कृति की रचनाकार कौन है, तो रामाश्वमेध राम कृति मधुसूदन की रचना है। 1782 ईस्वी का रचनाकार है। अगला प्रश्न है कि आचार्य कुंतक ने वक्रोक्त के कितने वेद माने हैं, तो आचार्य कुंतक के अनुसार वक्रोक्त के 6 वेद हैं। अगला प्रश्न है कि गुलाब और बुलबुल काव्य कृति के रचनाकार कौन है, तो गुलाब और बुलबुल काव्य कृति वासुदेव सिंह त्रिलोचन की रचना है। 1956 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। यानी गुलाब और बुलबुल वासुदेव सिंह की रचना है, त्रिलोचन इनका उपनाम था और 1956 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि देवरानी जेठानी की कहानी हिंदी की प्रथम उपन्यास किसने माना है। देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का पहला उपन्यास मानने वाले गोपाल राय हैं। मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है, तो मैथिली भाषा में लिखा गया वर्ण रत्नाकर, जिसके रचनाकार ज्योतिश्वर ठाकुर हैं, प्रथम ग्रंथ माना जाता है। अगला प्रश्न, भारत भारती का प्रकाशन वर्ष किस वर्ष हुआ, तो भारत भारती 1912 ईस्वी की प्रकाशित रचना है और मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई यह रचना है, जिससे प्रभावित होकर के महात्मा गांधी जी ने उन्हें राष्ट्रकवि की संज्ञा दे दी। आदिकाल को बीजवपन काल नाम किसने दिया, आदिकाल को बीजवपन काल नाम देने वाले महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं।
अगला प्रश्न है कि जीप पर सवार इल्लियां किसकी हास्य व्यंग रचना है? तो जीप पर सवार इल्लियां हास्य व्यंग रचना के रचनाकार शरद जोशी हैं। अगला प्रश्न है कि रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया? तो रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध करने वाले अभिनव गुप्त हैं। अगला प्रश्न है कि अंधा कुआं नाटक के लेखक कौन है? तो अंधा कुआं नाटक के लेखक लक्ष्मी नारायण लाल हैं। 1955 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले चंद शर्मा गुलेरी हैं। अगला प्रश्न है कि किस महाकाव्य को विद्वानों के लिए औषधि माना गया है? तो विद्वानों के लिए औषधि माना गया है नैषधि चरितम को। अगला प्रश्न है कि बोधा का वास्तविक नाम क्या था? तो बोधा का वास्तविक नाम बुद्धिसेन था। जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा क्या है? तो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई कामायनी खड़ी बोली का महाकाव्य है। जमुन जल तुम काव्य कृति के रचनाकार कौन है? तो जमुन जल तुम काव्य कृति केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। अगला प्रश्न है कि हालावाद के प्रवर्तक कौन है? तो हालावाद का प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि एक प्लेट सैलाब कहानी की लेखिका कौन है? तो एक प्लेट सैलाब कहानी मन्नू भंडारी द्वारा लिखी गई रचना है। और अरस्तु का काव्य शास्त्र किसकी रचना है? तो अरस्तु का काव्य शास्त्र डॉक्टर नगेंद्र की रचना है। अगला प्रश्न है कि प्रगतिशील लेखक संघ किस स्तर की संस्था है? तो प्रगतिशील लेखक संघ अंतरराष्ट्रीय स्तर की संस्था है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास कृति का प्रकाशन वर्ष आपको बताना है। तो सुमन राजे द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 ईस्वी का प्रकाशित ग्रंथ है। अगला प्रश्न है कि रथ के पहिए उपन्यास के लेखक कौन है? तो रथ के पहिए उपन्यास देवेंद्र सत्यार्थी द्वारा लिखा गया 1953 ईस्वी का प्रकाशित ग्रंथ है। अगला प्रश्न है कि पांडे बंधु के अंतर्गत आने वाले कवि कौन है? तो पांडे बंधु के नाम से प्रसिद्ध कवि मुकुटधर पांडे और लोचन प्रसाद पांडे हैं, दोनों भाई थे। अगला प्रश्न, कौमुदी महोत्सव नाटक के नाटककार कौन है? तो कौमुदी महोत्सव नाटक चाणक्य के द्वारा लिखा गया 1954 ईस्वी का नाटक है। अगला प्रश्न है कि भावों की तीर्थयात्रा संस्मरण के लेखक कौन है? तो भावों की तीर्थयात्रा संस्मरण विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया 1981 ईस्वी का प्रकाशित संस्मरण है। अगला प्रश्न है कि टटकी कविता का प्रवर्तन किसने किया? तो टटकी कविता के प्रवर्तक राम बच्चन राय हैं। अगला प्रश्न है कि रत्नाकर कृत गंगा अवतरण किस छंद में लिखा गया? तो रत्नाकर द्वारा लिखा गया गंगा अवतरण रोला छंद में लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित वापस कर दिया था? तो जवाब हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न है कि कविवचन सुधा पत्र के संपादक कौन थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। अगला प्रश्न है कि विद्यापति के गुरु का नाम क्या था? तो विद्यापति के गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था। अगला प्रश्न है कि भाषा काव्य संग्रह के लेखक कौन है? तो भाषा काव्य संग्रह के लेखक महेश दत्त शुक्ल हैं। 10 रूपकम के कितने आलोक हैं? 10 रूपकम में आलोकों की संख्या आपको बताना है, तो जवाब हो जाएगा 4 आलोक हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? तो हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, जिसमें पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी है। अगला प्रश्न है कि तरुण के स्वप्न शीर्षक कृति किस विधा की रचना है? तो यह सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी गई आत्मकथा विधा की रचना है। वैदेही वनवास कृति के लेखक कौन है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की यह रचना है। केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य का राग कहकर छायावाद का विरोध किसने किया? तो जवाब हो जाएगा महादेवी वर्मा ने। अगला प्रश्न है कि छायावाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस आलोचक ने किया? तो जवाब हो जाएगा मुकुटधर पांडे ने। अगला प्रश्न है कि हंस जवाहिर के रचयिता कौन है? तो हंस जवाहिर के रचनाकार कासिम शाह हैं। अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है। हुक्का पानी निबंध के लेखक कौन है? तो हुक्का पानी निबंध संग्रह के लेखक कृष्ण देव प्रसाद गौड़ हैं। 1957 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक कौन है? तो जवाब हो जाएगा विजय देव नारायण शाही। अगला प्रश्न है कि आधुनिक युग की मीरा किस कवित्री को कहा जाता है? तो आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। और नई समीक्षा नए संदर्भ आलोचनात्मक कृति
के लेखक कौन है? तो नई समीक्षा, नए संदर्भ, आलोचनात्मक कृति डॉक्टर नगेन द्वारा लिखी गई 1970 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि कादम्बरी के रचनाकार कौन है? तो कादम्बरी बाणभट्ट की रचना है। तो साथियों आज की प्रश्नोत्तरी 50 लेती है यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्वलन ऐसी पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।